वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड। वायलेशन का मतलब हो गया उल्लंघन करना, समथिंग कुछ चीज, होली पवित्र, या सेक्रेड का मतलब भी पवित्र। किसी पवित्र चीज या स्थान का अपमान करना, किसी पवित्र चीज या स्थान का अपमान करना, इसका एक शब्द होता है सेक्रिलेज, SACRILEGE। अर्थ होता है किसी पवित्र चीज या पवित्र स्थान का अपमान करना। तीसरा है वन हु टेल्स व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। वन हु टेल्स व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर यानी भविष्य को बताने वाला, सीयर कहलाता है, SEER। भविष्य को बताने वाला या भविष्य में क्या घटना घटेगी इसको बताने वाला सीयर, SEER। 4 नंबर क्वेश्चन है ए फोरकास्ट ऑफ द रिजल्ट। ए फोरकास्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ ए डिजीज और इलनेस। ए फोरकास्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ ए डिजीज और इलनेस यानी बीमारी के आगे की स्थिति के बारे में भविष्यवाणी करना। किसी बीमारी के आगे की स्थिति के बारे में भविष्यवाणी करना या जांच करना प्रोग्नोसिस कहलाता है, PROGNOSIS, प्रोग्नोसिस। क्वेश्चन नंबर 5 है ए सॉन्ग ऑफ प्रेज। ए सॉन्ग ऑफ प्रेज यानी गुणगान करना, गुणगान, इसको बोलते हैं पियन, PAEAN, पियन, PAEAN, PAEAN। क्वेश्चन नंबर 6 है सब्जेक्ट टू डिबेट और अनसर्टेनिटी। सब्जेक्ट टू डिबेट और अनसर्टेनिटी यानी बहस या अनिश्चितता का मुद्दा। वाद विवाद यानी बहस या अनिश्चितता का मुद्दा मूट कहलाता है, MOOT, मूट, MOOT, मूट। क्वेश्चन नंबर 7 है डिजीज, बीमारी, प्रिवेलेंट जो प्रचलित है, प्रिवेलेंट के साथ प्रीपोजिशन हमेशा ओवर आता है। डिजीज प्रिवेलेंट ओवर ए होल कंट्री और द वर्ल्ड। डिजीज प्रिवेलेंट ओवर ए होल कंट्री और द वर्ल्ड। वह रोग जो पूरे देश या दुनिया में व्याप्त हो। वह रोग जो पूरे देश या दुनिया में व्याप्त हो इसे बोलते हैं पेंडेमिक, PANDEMIC। अभी आपका कोरोना यानी कोविड-19 यह क्या है, पेंडेमिक है, PANDEMIC, महामारी। क्वेश्चन नंबर 8 है ए डिजीज दैट अकर्स विदिन ए स्पेसिफाइड एरिया, रीजन और लोकल। ए डिजीज दैट अकर्स विदिन ए स्पेसिफाइड एरिया, रीजन और लोकल, LOCALE, अर्थात किसी खास क्षेत्र में पाया जाने वाला रोग। किसी खास क्षेत्र में पाया जाने वाला रोग इसे बोलते हैं इंडेमिक, ENDEMIC, इंडेमिक, ENDEMIC, इंडेमिक। क्वेश्चन नंबर 9 है एन ओपिनियन पोल। एन ओपिनियन पोल ऑफ पीपुल अबाउट वोटिंग। एन ओपिनियन पीपुल ऑफ पोल, एन ओपिनियन पोल, POLL, ऑफ पीपुल अबाउट वोटिंग यानी इसको कहते हैं एग्जिट पोल, EXIT, एग्जिट पोल, अर्थात मतगणना के पहले जनमत का अनुमान। मतगणना के पहले जनमत का अनुमान को बोलते हैं एग्जिट पोल, EXIT, एग्जिट, POLL। क्वेश्चन नंबर 10 है 10 ए पर्सन्स फर्स्ट अपीयरेंस। ए पर्सन्स फर्स्ट अपीयरेंस और परफॉर्मेंस
ए पर्सन्स फर्स्ट अपीयरेंस और परफॉर्मेंस को बोलते हैं डिबूट, DEBUT, डिबूट, यानी किसी व्यक्ति का पहला कार्याभिनय, किसी व्यक्ति का प्रथम कार्याभिनय को बोलते हैं डिबूट, DEBUT। क्वेश्चन नंबर 11 है वन हु इमिटेट्स अदर्स, वन हु इमिटेट्स अदर्स, OTHERS, जो दूसरे का नकल करता है, जो दूसरे का नकल करता है उसी को बोलते हैं कॉपी कैट, नकलची, कॉपी कैट, COPYCAT यानी नकलची। क्वेश्चन नंबर 12 है वन हु इज डेवलर, वन हु इज डेवलर DABBLER इन आर्ट्स साइंस और लिटरेचर, वन हु इज डेवलर DABBLER इन आर्ट्स साइंस और लिटरेचर, यानी जो किसी काम को, यानी जो कला विज्ञान या साहित्य को गंभीरता पूर्वक नहीं लेता है उसको बोलते हैं डायलेंटी, DILETTANT, जो कला विज्ञान और साहित्य को गंभीरता पूर्वक नहीं लेता है उसे बोलते हैं डायलेंटी, DILETTANTE। क्वेश्चन नंबर 13 है रिलेटिंग टू ओल्ड पीपुल, रिलेटिंग टू ओल्ड पीपुल यानी बूढ़े लोगों से संबंधित। इसका एक शब्द है जेरिएटिक, GERIATRIC, बूढ़े लोगों से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 14 है अनवेलकम आस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन, अनवेलकम आस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन अर्थात किसी परिस्थिति का नकारात्मक पहलू, किसी परिस्थिति का नकारात्मक पहलू को बोलते हैं फ्लिप साइड, FLIP, फ्लिप, SID, फ्लिप साइड। और क्वेश्चन नंबर 15 है विदाउट पेमेंट, वन हु इज विदाउट पेमेंट, विदाउट पेमेंट यानी बिना भुगतान का, यानी निःशुल्क को बोलते हैं ग्रेटिस, विदाउट पेमेंट निःशुल्क या बिना भुगतान को बोलते हैं ग्रेटिस, GRATIS।